2026 बंगाल चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। इतिहास गवाह है कि बंगाल चुनाव मतलब खून खराबा, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप। इस बार इलेक्शन 7-8 फेज में नहीं, सिर्फ 2 फेज में हो रहा है। क्या ये निर्णय वायलेंस रोकने के लिए या फिर रिस्क और बढ़ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में इस बार सच में फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा या वही डर्रा रिपीट होगा जो बंगाल की पहचान है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों फेज कम किए गए हैं, ग्राउंड पर वायलेंस का रिस्क कितना है, फेक वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग को चुनाव आयोग कितना रोक पाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज की भूमिका क्या रहेगी, टीएमसी के वर्कर्स और पुलिस का गठजोड़ जो वोटर्स को डराता है, क्या इस माहौल में भाजपा जीत पाएगी? सबसे पहले तो बंगाल चुनाव की हिस्ट्री जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव ऐतिहासिक रूप से बहुत खून खराबे वाले रहे हैं। वहाँ जो सत्ता में होता है वो अपनी ताकत के द्वारा परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। हिंसा चुनाव से पहले ही शुरू हो जाती है और चुनाव के बाद तक कार्यकर्ता अपना स्कोर सेटल करने में लगे रहते हैं। हाल ही में जुडिशियल ऑफिसरों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बंधक बनाना इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने कालियाचक नाम की जगह का रोड ब्लॉक करके नॉर्थ बंगाल को साउथ बंगाल से पूरी तरह से काट दिया, जो 18 घंटे तक ब्लॉक रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरवीन करके सेंट्रल फोर्सेज के द्वारा उसको खुलवाया। अब जो पार्टी जुडिशियल ऑफिसर्स को ही नहीं छोड़ रही, उसके लिए बूथ कैप्चरिंग और दूसरी पार्टी के वोटरों को परेशान करना कितना मुश्किल है। यही चुनावी हिंसा है जो लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। 2021 की हिंसा अभी तक वहाँ के लोकल लोग भूल नहीं पाए हैं। 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर्स को मार दिया गया और हजारों बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए। महिलाओं के साथ पब्लिक में चौक चौराहों पर जबरदस्ती की गई। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले जो वर्दी में होकर टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, तो ये कहने में संकोच नहीं है, बंगाल में खुला खेल फर्रुखाबादी होता है। वहाँ की कानून व्यवस्था, गलती करने पर पुलिस का डर तो होता ही नहीं, बल्कि आम नागरिक पुलिस से डरते हैं। मैं भी इसे ही कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाना। इस बार एक अलग चीज चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। केवल 2 फेज में चुनाव। हर बार जो चुनाव 7 से 8 फेज में होते थे, इस बार इलेक्शन कमीशन उन्हें केवल 2 फेज में करवा रहा है। चुनाव आयोग का यह फैसला कैसे साबित होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर इससे चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतनी छोटी अवधि में इतने बड़े इलाके में, वहाँ जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, शांतिपूर्ण चुनाव करवा पाना एक चैलेंज है। 2 फेज में चुनाव करवाने के लिए फोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। बंगाल में ऐसा भी नहीं है कि 1-2 स्थान हॉट हों जहां हिंसा की संभावना ज्यादा है। यह तो पूरा राज्य ही सेम सिचुएशन में है। कोलकाता जैसे इलाकों में भी अन्य पार्टियों का मानना है कि उनके वोटरों को वोट करने से रोका जाता है और उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जाती है। द इलीगल वोटर फैक्टर ऑफ बांग्लादेशी एंड फेक वोटर्स। चुनाव में सबसे बड़ा खतरा वो इलीगल बांग्लादेशी वोटर्स हैं जो चुनाव प्रक्रिया को अर्थहीन बना देते हैं। बंगाल के सीमावर्ती स्थानों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये जाल इतना गहरा है कि भारत के इंस्टीट्यूशंस के लिए काट पाना बहुत मुश्किल है, जब टीएमसी इन्हें ग्राउंड पर सपोर्ट कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया धरी की धरी रह जाएगी। चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाने को प्रतिबद्ध हैं और वो 2400 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की बंगाल में तैनात करेंगे। सुनने में ये पिछली बार की 400 कंपनियों से बहुत ज्यादा लग रहा है, पर पिछली बार की बजाय चुनाव अब की बार सिर्फ 2 फेज में है। दूसरा उनका कहना है कि सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग और इसमें कोई भी इंटरप्शन आने पर रिपोल की बात की जा रही है। राज्य पुलिस को बूथ के 100 मीटर दायरे से बाहर रखना और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति के लिए क्विक रिस्पांस टीम का जाल। पर मेरा मानना ये है कि ये चुनाव आते आते सभी चीजें धाराशायी हो जाएंगी ममता के आगे। चुनाव में अभी 1.5 महीने का समय बाकी है। अब सवाल उठता है कि क्या इन परिस्थितियों में भाजपा चुनाव जीत पाएगी? अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो भाजपा 200 से 210 सीट तक जीत सकती है। राज्य में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन के विरुद्ध जनता में गुस्सा है। अकेले कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में जैसे नॉर्थ परगना, साउथ परगना, हुगली, हावड़ा और खुद कोलकाता भाजपा को 90 सीट तक दे सकते हैं। पर फिर सवाल उठता है इलेक्शन कितना फेयर होगा? और उससे भी बड़ी बात, कालियाचक की घटना के बाद कोई भी वोटर बिना डर के भाजपा या किसी अन्य पार्टी को टीएमसी के अलावा वोट डालने जाएगा भी या नहीं जाएगा? और उससे भी पहले यह सवाल है कि क्या बंगाल में हिंदू सुरक्षित है या नहीं? बंगाल में भाजपा के पास उस प्रकार से जमीनी कार्यकर्ता नहीं है जिनके दम पर वह केंद्र में सत्ता बनाए बैठी है। और जो बंगाल में परिस्थितियां हैं वो राष्ट्रपति शासन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। पर क्या केंद्र की भाजपा की सरकार में इतना साहस है कि वो बंगाल
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सके? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आम बंगाल के वोटर मतदान करने से पहले जानना चाहेंगे। 2026 में अगर ममता जीत जाती हैं तो उसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी होगा। इसकी चर्चा इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं, आप उसे जरूर देखिए। 2026 में टीएमसी का जीत जाना भाजपा के लिए 2029 के चुनाव में बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाली हिंदुओं के लिए ये इलेक्शन केवल इलेक्शन नहीं बल्कि फाइट फॉर फ्रीडम है, और ममता के वो कौन से बयान हैं जिनमें से अलगाववाद की बू आ रही है, कैसे वो बंगाल को भारत से अलग मानती हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बंगाल चुनाव पर इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट तैयार है जिसे आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आप बंगाल चुनाव की हर बारीकी को समझ पाएं। धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।